मेरा नाम यासिर शमून खान है। आप देख रहे हैं कलम क्लब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कायद CPNE के सदर सैयद इरशाद अहमद अरफ, 92 ग्रुप के ग्रुप एडिटर। सर, पीका एक्ट का इस तरह नफाज होना, ये सहाफ़ियों का कत्ले आम नहीं? देखिए, ये सिर्फ सहाफ़ियों का इशू नहीं है, ये हर उस शहरी का इशू है जो इस मुल्क में सच बोलना चाहता है, सच कहना चाहता है, सच लिखना चाहता है, जो अपने माफ़ी ज़मीर को बयान करना चाहता है, किसी गलत काम की मुखालफत करना चाहता है, गलत इक़दाम की मुखालफत करना चाहता है, जो आइन की बालादस्ती चाहता है, कानून की बालादस्ती चाहता है, ये उस सब के ख़िलाफ़ है। यानी पूरी सिविल सोसाइटी के ख़िलाफ़ है। एक मुल्क जो जमहूरियत के नाम पर बना, जहाँ जमहूरियत का दावा किया जाता है, वहाँ आज़ादी इज़हार पर कोई भी कदम जो है वो आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, शहरी आज़ादियों के ख़िलाफ़ है। और कोई भी महज़ब शहरी, कोई भी गैरतमंद शहरी पाकिस्तान का ऐसे कानून की हिमायत नहीं कर सकता। जनाब कायद, जैसे आपने अपनी स्पीच में बड़ा एक वाज़े पैगाम दिया कि जब मियां नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदियां थीं और वो जिला वतन थे और उनका तस्वीर दिखाने के ऊपर भी बाकायदा तौर पे कदगन थी, तब हम अपनी हिम्मत और अपनी ज़ाती ताकत का, हौसले का इस्तेमाल करके इनकी तस्वीरें दिखाते थे। क्या ये उसका कोई ग्रज निकाल रही है हुकूमत के, हमने उस वक्त भी इनका साथ दिया? नहीं, तो ये तो बड़ी एहसान नाशनासी है जी कि मोहसिन खुशी है कि जिन लोगों ने उस वक्त अपनी इस्तिताअत से बढ़कर आपका साथ दिया, आप उनको ही पाबंद सलासल करने आते और ये नहीं सोचना चाहते कि कल को फिर ये आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा और आपको भुगतना होगा। सहाफ़ी तो अपना वक्त निकाल लेंगे और हालात से निमट लेंगे, लेकिन आप जब भागेंगे, इक़्तिदार से निकलेंगे और आप पर ये सारी पाबंदियां लगेगी, तो आपके पास इसका क्या जवाब होगा? ये बहुत बड़ी बात, हम याद रखेंगे इस ये बात, बहुत हम बड़ी नहीं बात, भूलेंगे। ये बहुत बड़ी। जनाब कायद, इस वक्त अवान में बैठी हुई साम्राज्य हुकूमत आपको देख भी रही है और सुन भी रही है, और आप जिस मनसब के ऊपर बैठे हैं, आप पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों की तर्जुमानी करते हैं, बल्कि आप ही तर्जुमान हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैसेज उनके लिए यही है कि देखिए, सियासत सहाफ़त का चोरी दामन का साथ है और सियासत जो है सहाफ़त के बग़ैर नामुकम्मल भी है, और हमेशा सियासत को सहाफ़त परमान चढ़ाती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी ज़ुबान बनती है, उसकी आवाज़ बनती है। आप सहाफ़त को पाबंद सलासल करके बेसिकली अपना रास्ता मुख्तसर कर रहे हैं, अपने लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं और अपनी स्पेस कम कर रहे हैं। ये काम आप ना करें, ये आपके ख़िलाफ़ है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ है, ये कौम के ख़िलाफ़ है, ये माशरे के ख़िलाफ़ है। जनाबे कायद CPNE सदर सैयद इरशाद अहमद अरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये बात याद रखिए कि सहाफ़ती बुनियाद CPNE है। जब उनके कायदीन भी इस मैदान जंग में आ जाएं, तो ये खुला ऐलान है इस चीज़ का कि माफ़ नहीं किया जाएगा, इस कानून को कबूल नहीं किया जाएगा। कोई सहाफ़ी भी इस गिरेबान को पकड़ने को कबूल नहीं करेगा। ये एक खुला चैलेंज है। एहतजाज कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, कानून वापस होता है नहीं आता, इसकी वक्तन फ़वक्तन तमाम आगाही आपको देंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरशद अंसारी, सदर लाहौर प्रेस क्लब और सेक्रेटरी जनरल PFUJ, जिनकी कॉल के ऊपर आज पीका एक्ट के खिलाफ एक भरपूर मुजाहरा किया गया प्रेस क्लब के अंदर, और इसका क्या आगे लाया अमल है? सर, आप भी मुजाहरे में शामिल हैं शमून साहब। बात यह है कि हाइंदा लाइमल तो इंशाल्लाह मुजाहरे में शिद्दत आएगी जी। मुजाहरे आज जहाँ हो रहे हैं, आज पूरे पाकिस्तान में PFUJ कॉल पर यौम स्याह मनाया जा रहा है इस काले कानून के ख़िलाफ़। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अब मुजाहरों में शिद्दत लाएंगे, असम्बलियों में जाएंगे, असम्बलियों के बाइकाट होंगे। ये जिन असम्बलियों की बात करते हैं, जहाँ जहाँ से असम्बली में पास हुआ, उन्हीं असम्बलियों के सामने एहतजाज होगा। एक बहुत बड़ी रैली इस्लामाबाद प्रेस क्लब से निकाल शुरू करेंगे, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान नेशनल असम्बली के बाहर आएगी। इन्हीं दो असम्बलियों ने इसको मंजूर किया था, वहाँ पर जाके एहतजाज करेंगे, और इन चार जमातों के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, MKM और नून लीग, ये चारों शामिल हैं। यानी कि अपोजिशन भी शामिल है? बिल्कुल है। देखें, वो इसलिए कि आप जब स्टैंडिंग कमेटी में लेके जाते हैं बिल, स्टैंडिंग कमेटी उसकी है सेनेट की, उसके तो जो चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी में इंटीरियर के,
ان کا نام ہے فیصل رحمان. فیصل رحمان کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے. وہ پی ٹی آئی کے سینٹر اور چیئرمین ہے. انہوں نے بھی اپروو کیا اس کو 10 منٹ میں. تو جب 10 منٹ میں وہ اپروو کرتے ہیں تو شامل ہیں. یہ باہر آ کے جو ان کی جو قیادت ہے نا پی ٹی آئی کی, یہ صرف شمون صاحب لپ سروس کر رہے ہیں. باہر آ کے ہمیں دکھاتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں شمون صاحب دیکھیں ہم کتنی بات کر رہے ہیں, ہم نے اندر بھی اٹھائی باہر بھی اٹھائی. آپ نے اندر باہر اٹھائی کہ آپ کے سینیٹر نے اس پہ سائن کیے ہیں, اس کے بعد سینیٹ میں ہوا. اگر فیصل رحمان صاحب اس کو سائن نہ کرتے, کہتے نہیں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں, کبھی نہیں تھا ہونا. 15 منٹ میں یہ کام کیا, تو میں کیسے کہہ دوں طریقے سے. جناب قائد اب ہمارے پاس حل تو صرف عدالت میں جانے کا رہ گیا احتجاج کے بعد. عدالت میں جاتے ہیں تو کیا عدالت یہ استحقاق رکھتی کہ اس بل کو اڑا کے رکھ دے؟ دیکھیں 2021 میں جب تحریک انصاف نے اس بل کو نافذ کیا اور جب ہم احتجاج میں گئے تو یہ وہی بل تھا جس کے بل کے خلاف وہ بلاول زرداری بھٹو اسلام آباد میں 2 مرتبہ ہمارے کیمپ میں آئے. بلاول بھٹو 2 بار آئے, شہباز شریف صاحب آئے, فضل الرحمان صاحب آئے, MKM ساری آئی. ملک کی ہر پارٹی ہمارے کیمپ میں آ کے اس کو کہتی تھی کہ یہ کالا قانون نافذ نہیں ہونے دیں گے. آج انہیں جماعتوں نے کالا قانون نافذ کرایا. تو میں یہ کیسے سمجھ سکتا ہوں یہ کیسی جمہوریت؟ یہ کیسی جمہوریت نہیں ہے. یہ ان کے چہرے دیکھیں آپ, ان کے چہرے بڑے خوفناک چہرے ہیں. یہ ان کی باتوں میں نہیں جانا. ان کی حرکتیں دیکھیں آپ, یہاں کچھ کہیں گے اور آپ کے خلاف کچھ کریں گے. تو یہ ساری جتنی بھی 2 نمبری ہوئی ہے, یہ تمام چاروں جماعتیں اس میں. ہاں جمعیت علماء اسلام, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل بھی اس کی مذمت کی اور انہوں نے اس بل میں کسی کو یہ ہمیشہ واک آؤٹ کیا اور کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. جو یہ اس کا حصہ نہیں. جناب قائد عطا تارڑ نے تھوڑے دن پہلے ایک سپیچ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ لائیو سٹریم میڈیا کے خلاف بل نہیں ہے. اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کو نا یہ فیک نیوز ہے, اسی میں گرفتار کر لینا چاہیے. جھوٹ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ سب سے زیادہ اگر فیک نیوز کوئی پھیلا رہا ہے تو وہ گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ سے بڑا فیک نیوز کا کارخانہ کوئی نہیں. یہ آپ کو میں مصرت بات فارم 47 وہ سر فیک نیوز کے بادشاہ یہ لوگ. یہ روز کہتے ہیں ایک دوسرے کو اربوں روپے یہ کھا گیا, سینکڑوں یہ کھا گیا, ہزاروں یہ کھا گیا. اور بھائی پروف تو کریں جتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیک نیوز سب سے زیادہ جو پھیلانے والے ہیں وہ یہ خود گورنمنٹ ہے. یہ آج جو گڑھا ہمارے لیے کھودا گیا ہے, اس گڑھے میں یہ ساری سیاسی جماعتیں اسی گڑھے میں گریں گی. سیکرٹری جنرل PFUJ ارشد انصاری اور صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری تاریخ گواہ ہے. جب انہوں نے احتجاج کا علم بلند کر دیا ہے تو بڑی بڑی حکومتوں کو ہم نے جھکتے دیکھا ہے. کیا آج بھی عوام اسی طرح ظلم اور بربریت کی داستان کو رقم کرتے جائیں گے یا پھر صحافی اسی طرح سراپا احتجاج رہیں گے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.